आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फूलों की राजकुमारी थम्बलीना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक रोज़ वह एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वह सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से एक सुंदर जादुई फूल उग चुका था। उसकी एक पंखुड़ी अधखुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह से खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलीना रख दिया, क्योंकि वह अंगूठे के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। थम्बलीना भी बेहद खुश थी। वह फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखती। एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक मेढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवाऊंगा। वो थम्बलीना को उठा ले गया। उसे देख मेढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलीना को उन्होंने पास के एक तालाब के एक पत्ते पे रख दिया, जहाँ से वो चाह कर भी भाग नहीं सकती थी। थम्बलीना रोने लगी। तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। थम्बलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थम्बलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त भी रखी कि चाय के समय थम्बलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थम्बलीना को देखा। थम्बलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा, उन्हें एक नया घर देखने चलना है। तो वे थम्बलीना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थम्बलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थम्बलीना का दिल ना माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घाव पर रोज़ मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया से कही कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई। थम्बलीना को जब पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ना मानी। तब थम्बलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलीना जब वहाँ गई तो उसने देखा वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थम्बलीना से कहा वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थम्बलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश ले आई। थम्बलीना ने वहाँ देखा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार है। राजकुमार ने भी थम्बलीना को देखा और उसे देखते ही मुग्ध हो गया। थम्बलीना को भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलीना के पास आया और उसने उसे अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। थम्बलीना मान गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वह राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे।